कार्रवाइयों में हिस्सा बना देंगे। हमने छोड़ना नहीं तुमको। मुझे सजा नहीं दी जा सकती। किसी नोटिस की फिक्र ना, पार्टी से निकाले जाने का डर। तड़ियां लगाने वाले निहाल हाशमी पार्टी के सामने खड़े हो गए। इस्तीफा कबूल न करें, चेयरमैन सेनेट से दरखास्त। हुकूमत परेशान, लीगी रहनुमाओं का रजा रबानी से राबता। लगता है निहाल मुखालफीन से मिल गए। आसिफ करमानी का खदशा, नून लीग ने निहाल हाशमी को सियासी मौत दी। राना सना का रद्द अमल, मुतनाज़ा बयान क्यों दिया? वज़ीर आज़म ने तहकीकात के लिए खुसूसी कमेटी बना दी। दिल्ली छेड़े से बाहर आ गई है कि ये हुकूमत ने करा। गालियां सुप्रीम कोर्ट को, अदलिया को हुकूमत ने खुल के खिलवाई। जो ड्रामा रचाया गया था इस्तीफे का, वो भी एक्सपोज हो गया। पहले ही कह दिया था निहाल का इस्तीफा कुछ नहीं, पीपल्स पार्टी की तनकीद। एक शख्स को बचाने के लिए पूरे सिस्टम की कुर्बानी ना दी जाए। तहरीक इंसाफ भी मैदान में, सब कुछ साजिश के तहत हो रहा है। शेख रशीद भी बोल पड़े। केस की तहकीकात के लिए JIT की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार, कल सुप्रीम कोर्ट में पेश होगी। हुसैन नवाज की तस्वीर लीक होने की तहकीकात जारी। कतरी शहजादे का अपने खत पर इन्हिसार, दस्तावेजात की तस्दीक के लिए इदारों से राब्ता किया गया। कतरी की बिजनेस कनेक्शन लेने के लिए तो पहुंच जाता है, तलोर मारने के लिए तो पहुंच जाता है, लेकिन गवाही देने के लिए वो नहीं आ रहा। अगर इन्होंने कोशिश की किसी किस्म की अटैक करने की JIT के ऊपर और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, हम इंशाल्लाह हम तैयार हैं इसके लिए। कतरी शहजादा गवाही देने न आया तो केस खत्म, कोई इदारों पर हमले की कोशिश न करे। कप्तान की वार्निंग, हुक्मरानों का आज तक एहतसाब नहीं हुआ। हुकूमत की हर चाल पर इमरान खान की नजर। एहतसाब करें, इंतकामी कार्रवाई न करें। हुसैन नवाज को ऐसे बिठा दिया गया जैसे करप्शन की हो। एक खानदान पर बंदूक तान लेने को एहतसाब नहीं कहते। शहबाज शरीफ बरस पड़े। ऐवानों में तस्वीर और शहजादे की गूंज। आसिफ जरदारी की जुबान काटी गई, हमने तो शोर नहीं मचाया। खुर्शीद शाह का इजहार ख्याल, कतरी शहजादे ने आने से क्यों इनकार किया? शाह महमूद कुरैशी का सवाल। पंजाब में पीपल्स पार्टी को एक और झटका, नजर मोहम्मद गोंदल का PP में सफर खत्म। कप्तान की टीम के साथ नई सियासी इनिंग्स शुरू, खानदान के साथ तहरीक इंसाफ में शामिल। तौहीन अदालत का इल्जाम, इलेक्शन कमीशन ने दानियाल अजीज को कल तलब कर लिया। लीगी रहनुमा ने इदारे को बदनाम करने की कोशिश की, दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। अवाम को लोड शेडिंग में रिलीफ क्यों नहीं मिल रहा? वजीर आजम हुकाम पर बरहम, रमजान में तरक्याती कामों के नाम पर बिजली बंद न की जाए। नवाज शरीफ का हुक्म, LNG से 1200 मेगावाट के नए मंसूबे की मंजूरी। बिजली बहरान फिर सर उठाने लगा, शॉर्टफॉल 5900 मेगावाट तक पहुंच गया। देहात में 16 घंटे और शहरों में 12 घंटे तक बत्ती बंद। गैर एलानिया लोड शेडिंग भी जारी। धमाकों के बाद इल्जामात बेबुनियाद करार। अफगानिस्तान पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी के बजाय अपने अंदर झांके। स्पेशल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का दो टोक पैगाम, हर हाल में मादरे वतन के दिफा का अज़्म। हम की तरफ लौट आओ या नताइज भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। अफगान सदर अशरफ गनी का तालिबान को अल्टीमेटम, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अमन पूरे खित्ते के लिए फायदेमंद है। काबुल कॉन्फ्रेंस से खिताब। बिल दे रहे हैं, बिजली क्यों नहीं मिल रही? सिंध का वफाक से सवाल, NFC अवार्ड न लाना हुकूमत की नाकामी करार।
तालीम पहली तरजीह। इंटरमीडिएट तालिब इल्मों की इम्तिहानी फीस हुकूमत अदा करेगी। मुराद अली शाह की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची के मंसूबे जल्द मुकम्मल करने का ऐलान। जिन्ना रोड पर इंतजामिया का बड़ा एक्शन। पीर मोहम्मद बलोच पार्क पर कायम गैर कानूनी दुकानें मिसमार। तजावुजात हटाने पर पथारे वालों की मज़ाहमत। पुलिस ने कंट्रोल कर लिया। बड़े शहर की बड़ी कहानियां। वाटर लैंड के बाद अब गैस माफिया बेनकाब। सोहराब गोट पर 55 जनरेटर से गैर कानूनी बिजली की सप्लाई का इंकशाफ। सुई सदन गैस कंपनी का अमला भी मुलव्विस। इस्लामाबाद के सेक्टर F7 में चीनी बाशिंदों पर हमला। होटल में यरगमाल बनाकर लूटमार। तशद्दुद से 2 गैर मुल्कियों समेत 4 अफराद जख्मी। वजीर दाखिला से तहफ्फुज़ की दरख्वास्त। फलों के बॉयकॉट के बाद महंगे दामों गोश्त की फरोख्त के खिलाफ भी मुहिम शुरू कर दी गई। 6 से 8 जून तक 3 रोजा बॉयकॉट मुहिम का आगाज। पंजाब हुकूमत की तरजीहात बदल गईं। तालीम का फंड निकालकर सड़कों और दीगर तरक्याती स्कीम्स पर लगा डाला। सरकारी स्कूलों में 31,000 नए कमरे बनाने के दावे नारों में दब गए। 5 साल में तालीम का बजट 3.93% कम कर दिया गया। तरक्याती काम न होने पर पंजाब असेंबली में हुकूमत इत्तेहादी मौलाना मसरूर नवाज जंगवी फट पड़े। कार्रवाई की कॉपियां फाड़ डाली। ऑपोजिशन और हुकूमती अरकान भी आमने सामने। हिज़्ब इख्तिलाफ का वॉकआउट। दुनिया न्यूज की कोशिशें रंग ले आईं। दोहा में फंसे पाकिस्तानियों को वापस लाने के लिए दीगर एयरलाइन से मदद हासिल कर ली गई। कतर एयरलाइन से भी राब्ता। इम्तहानात में फेल इस्लामाबाद की मातहत अदलिया के 29 सिविल जज फारिग। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना भी खारिज कर दिया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आंधी के बाद बूंदाबांदी। गुजरात, गलियात, आजाद कश्मीर में बारिश और जालाबारी। मजीद बादल बरसने की पेशगोई। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग B3 पर मुस्तहकम। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज का ऐलान। मुआशी तरक्की की शरह में इजाफे और महसूलात का हदफ हासिल करना चैलेंज करार। लंदन हमले में मुलव्विस तीसरा मुल्जिम यूसुफ जख्बा इटली का शहरी निकला। दुनिया न्यूज ने हलाक हमलावर खुर्रम भट्ट के जेलों में घर का खोज लगा लिया। दहशतगर्दी में मुलव्विस होने पर अहले इलाका हैरान। चैंपियंस ट्रॉफी के अहम मार्के में कल पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का टाकरा। 12 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। अहमद शहजाद और वहाब की जगह फखर जमान और जुनैद खान शामिल। हाल कुछ यूं है कि निहाल बिल्कुल बेहाल नहीं है। किसी नोटिस की फिक्र ना पार्टी से निकाले जाने का डर। तड़ियां लगाने वाले निहाल हाशमी पार्टी के सामने खड़े हो गए। चेयरमैन सेनेट से इस्तीफा कबूल न करने की दरखास्त कर दी। मामले पर हुकूमत परेशान हो गई। इस्तीफे की मंजूरी के लिए रजा रब्बानी से राब्ता कर लिया। कल रूलिंग आने का इम्कान है। अदली और JIT को तड़ियां लगाने वाले निहाल हाशमी सुप्रीम कोर्ट में खिंचाई। फौजदारी मुकदमे और गिरफ्तारी के डर से झाग की तरह बैठ गए। इस्तीफा देते वक्त शदीद जहनी दबाव में था। जोशीले निहाल हाशमी ने अचानक पैंतरा बदल लिया। रजा रब्बानी से मुलाकात करके इस्तीफा कबूल न करने की दरखास्त कर दी।
दूसरी तरफ नवाज लीग अपने सीनियर रहनुमा के खिलाफ खुलकर सामने आ गई। राजा जफरुल हक, परवेज रशीद और चौधरी तनवीर ने चेयरमैन सेनेट से राब्ता करके निहाल हाशमी का इस्तीफा मंजूर करने की दरखास्त कर दी। निहाल हाशमी की माने या नवाज लीग की, चेयरमैन सेनेट के लिए है कड़ा इम्तिहान। रज़ा रब्बानी ने ऐवान बाला का हंगामी इजलास बुला लिया है, जिसमें वो इस्तीफे पर रूलिंग देंगे। वज़ीर आज़म ने निहाल हाशमी के मामले की तहकीकात के लिए राजा जफरुल हक की सरबराही में खुसूसी कमेटी बना दी है। कमेटी 5 रोज में सिफारिशात पार्टी सदर को पेश करेगी। उधर पनामा जीआईटी ने तहकीकात की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली है, जो कल सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी। वजीर आजम के साहबजादों के बयानात, कतरी शहजादे के जवाब और सदर नेशनल बैंक से तफ्तीश की तफसीलात शामिल हैं। इस हवाले से देखते हैं इस्लामाबाद से यासिर मलिक की रिपोर्ट। पनामा का हंगामा, मुश्तरका तहकीकाती टीम की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। हुसैन और हसन नवाज के बयानात और दस्तावेजात रिपोर्ट में शामिल। हुसैन नवाज की तस्वीर और कतरी शहजादे के जवाबी खत का भी तज़किरा। सदर नेशनल बैंक से तफ्तीश भी रिपोर्ट का हिस्सा। बुध को सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जाएगी। ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट में बताया गया है कि हसन नवाज ने कुछ दस्तावेजात जेआईटी को पेश किए हैं, जिनकी तस्दीक के लिए मुतल्लिका इदारों से राब्ता किया गया है। हुसैन और हसन नवाज के जेआईटी में बयानात और मादी के टीवी इंटरव्यूज का तकबली जायजा लिया जा रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि हुसैन नवाज की तस्वीर लीक होने की तहकीकात जारी है। ज़राए के मुताबिक कतरी शहजादे हमाद बिन जासिबुल सानी ने जेआईटी को जवाब में अपने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए खत पर इन्हिसार किया है। यासिर मलिक, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। मौसम और लहजे दोनों में गर्मी है। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ कहते हैं हुसैन नवाज को ऐसे बिठाया गया जैसे वो कोई मुजरिम हो। एक खानदान पर बंदूक तान लेने को एहतसाब नहीं कहते। कड़ा एहतसाब करें मगर इंतकामी कार्रवाई न करें। उस बच्चे को जिस तरह वहाँ पर बिठाया गया, वो खुदा न खास्ता कोई अल्लाह न करे कुछ न कोई करप्शन नहीं की। कड़ा एहतसाब करें, विक्टिमाइज न करें। एक ख़ानदान के ऊपर आपने बंदूक तान ली है, एहतसाब की, उसको आप एहतसाब कहते हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट को मैं मुल्तमस हूँ, हाथ जोड़ के कहता हूँ कि आप ये ज़रूर करें शरीफ ख़ानदान की अकाउंटेबिलिटी, मगर इट शुड बी अक्रॉस द बोर्ड। मगर ना फिर ये अक्रॉस द बोर्ड ना हुआ तो फिर ये मुल्क कभी नहीं संभल सकेगा। कतरी शहजादा गवाही देने ना आया तो केस खत्म। इमरान खान ने बता दिया। कहते हैं जीआईटी को साजिश के तहत मशकूक बनाया जा रहा है। कोई इदारों पर हमले की कोशिश ना करे वरना सड़कों पर आ जाएंगे। कप्तान ने पीपल्स पार्टी की एक और विकेट उड़ा दी। साबिक वफाकी वजीर नजर मोहम्मद गोंदल खानदान समेत पीटीआई में शामिल हो गए। इमरान खान ने बताया कि नून लीग के लोग भी राब्ते कर रहे हैं, लेकिन खौफ के बायस पार्टी में शामिल नहीं हो रहे। पीटीआई चेयरमैन ने नून लीग को सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने वाली जमात करार दे दिया। उन्होंने वार्निंग दी कि फिर किसी हमले की कोशिश की गई तो सड़कों पर आ जाएंगे। मैं फिर से वार्निंग देता हूं कि अगर इन्होंने कोशिश की किसी किस्म की अटैक करने की जीआईटी के ऊपर और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, हम इंशाल्लाह हम तैयार हैं इसके लिए। इमरान खान हुसैन नवाज की तस्वीर के मामले पर भी खुलकर बोले। कहा ये फंस चुके हैं, कतरी तिलोर के शिकार के लिए आ जाते हैं, गवाही के लिए क्यों नहीं। कतरी की बिजनेस कनेक्शन के लिए तो पहुंच जाता है, तिलोर मारने के लिए तो पहुंच जाता है, लेकिन गवाही देने के लिए वो नहीं आ रहा। किसी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो ये क्या हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं ये कोई रॉयल फैमिली है, ये कोई कानून से ऊपर लोग हैं कि इनके ऊपर कोई इनकी तौहीन होगी कि इनसे कोई सवाल पूछे जा रहे हैं। इमरान खान ने सवाल किया कि जेआईटी बनाने के फैसले पर खुशियां मनाने वाले अब इसके पीछे क्यों पड़ गए हैं। और अब बात अस्करी क़यादत के दो टोक पैगाम की। अफगानिस्तान पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी के बजाय अपने अंदर झांके, अस्करी क़यादत ने वाजे कर दिया। स्पेशल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि अफगानिस्तान को हकीकी मसाइल की निशानदही करके हल करना चाहिए। और आपको बताएं कि कतर और मस्कत में पाकिस्तानी सिफारती हमले की कोशिशें रंग ले आईं। दोहा एयरपोर्ट पर कल से फंसे 550 पाकिस्तानी उम्रा ज़ायरीन को मस्कत पहुंचा दिया गया है।
आपको बताएं कि ये पाकिस्तानी कतर एयरपोर्ट पर फंसे हुए थे और पाकिस्तानी सिफारती हमले की कोशिशें रंग ले आई। दुनिया न्यूज ने भी इस मामले को उठाया और अब दोहा एयरपोर्ट पर कल से फंसे 550 पाकिस्तानी उम्रा ज़ायरीन को मस्कत पहुंचा दिया गया है। कतर में फंसे 550 पाकिस्तानियों का मामला कामयाबी से हल। उम्रा ज़ायरीन कतर और ओमान एयरवेज के जरिए मस्कत मुंतकिल। सऊदी अरब पहुंचाने की तैयारियां भी मुकम्मल। दोहा में पाकिस्तानी सफारत खाने के मुताबिक 400 पाकिस्तानियों को सुबह 7 बजे कतर एयरलाइन के खसूसी तैयारे से मस्कत पहुंचाया गया। बाकी 150 मुसाफिरों को दिन 2:30 बजे ओमान एयरवेज की प्रवास से मस्कत ले जाया गया। 550 उम्रा ज़ायरीन को मस्कत से सऊदी अरब पहुंचाने के लिए ओमान की कौमी एयरलाइन की खिदमात हासिल की गई हैं। खलीजी ममालिक की कतर से कशीदगी के बायस पैदा होने वाले अहम मसले के हल में दोहा और मस्कत में पाकिस्तानी सफारत खानों ने इंतहाई कलीदी किरदार अदा किया। अदील वड़ाइच, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। खबर दें आपको तूफान की। जुड़वा शहरों में तूफानी आंधी से कई दरख्त जड़ से उखड़ गए, अमलाक और कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। तफसीलात से आगाह करेंगी रिदा अशरफ। रावलपिंडी इस्लामाबाद में तूफानी हवाओं का राज। शदीद आंधी से दरख्त जमीन बोस। रमजान बाजारों के टेंट उखड़ गए। बूंदाबांदी से गर्मी में कमी, मौसम खुशगवार। दोपहर 4:30 बजे अचानक आसमान पर काले बादल छा गए और फिर जोर की आंधी चलने लगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद में आंधी की शिद्दत 93 किलोमीटर, रावलपिंडी में 130 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई। आंधी से कई दरख्त गाड़ियों पर भी गिरे। आंधी थमी तो जुड़वा शहरों में हल्की बारिश हुई। महकमा मौसमियात का कहना है कि तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक जारी रहने का इम्कान है। कैमरामैन नैयर अब्बास के साथ रिदा अशरफ, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। दुनिया न्यूज में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।